राज्य सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। आप जिस उम्मीद से वोट दिए थे, क्या कितना खरे उतर रहे हैं हेमंत सरकार? मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादातर समय जो है वो कोरोना को लेकर के पूरी बंदी ही रही है, और झारखंड सरकार तो इस मामले में बहुत ज़्यादा ही सतर्क रही है, ज़रूरत से ज़्यादा मैं समझता हूँ। इतना होना भी नहीं चाहिए था, और इन्होंने करीब करीब पूरा राज्य को ठप ही कर दिया था। तो काम दिखाने का मौका तो इनको अभी तक मिला ही नहीं है। आगे देखते हैं क्या काम करते हैं, तो फिर उस पर बात कर सकते हैं। रोजगार रोजगार कितना जो 5 लाख की बात हुई थी, कुछ वैसा कितना पूरा हो पाएगा? मैं तो आपको पहली लाइन में बोल चुका हूँ कि काम तो दिखा ही नहीं इनका अभी तक। अब आगे देखेंगे इनका जो बाकी का समय है। देखिए, एक तरह से जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत संदर्भ है, इस मामले में सरकार बड़ी लचर लचर रूप से काम कर रही है। और पुलिस तंत्र जो भी है, मेरा एक स्वयं का संदर्भ है कि पुलिस को, सरकार को एक सख्त इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, और कानून व्यवस्था स्थिति बिगड़ने के पहले कम से कम पुलिस स्टेशन के स्तर पे न्यायोचित बात करने के लिए ऑफिसर इंचार्ज को जिम्मेदार बनाया जाए। जो कि ये फर्स्ट स्टेज में मैं समझता हूँ कि अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑनेस्टी के साथ अगर किसी भी विवाद का निपटारा कराने के लिए अगर उस कोशिश करता है, तो 80% मामले वहीं सुलझ जाएंगे। लेकिन पुलिस जो बेईमान है, जो करप्ट है, वो मामले को उलझा के कोर्ट के अंदर भेजती है, और कोर्ट में इसलिए क्या होता है कि हजारों हजार के मामले लंबित हैं, और कोर्ट के पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उन लंबित मामलों को जल्दी से निपटारा किया जा सके। फिर वहाँ पे एक प्रोसीजर है जिसको वो लोग अडॉप्ट भी करना उनके लिए ज़रूरी है कानून के मुताबिक, जिस वजह से केस का निपटारा नहीं हो पाता है। तो सरकार के मार्फत से ये मैं कहना चाहता हूँ, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है हेमंत सरकार से, मुख्यमंत्री से, कि वो थाना स्तर पे ऑफिसर इंचार्ज को इस मामले में लायबल बनाएं कि उन्हीं केस को जो उनके बस की ना हो उनको वो कोर्ट को सुपुर्द करें। लेकिन जिस मामले में अगर वो दोनों पक्षों के बीच बहुत तीव्रता के साथ और वहाँ पे ही अगर वो ट्रायल कर लें, तो मेरे समझ से 80% कानून के विद्यार्थी होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि 80 to 90% केस सॉल्व हो जाएंगे थाने के अंदर। मात्र 10 से 20% आपके केस जो हैं वो कोर्ट के अंदर जाएंगे। लेकिन थानेदार बेईमान हो चुका है, और मैं आपको संदर्भ दे सकता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत संदर्भ मैं देना नहीं चाहता। और ये मुख्यमंत्री से मौका आने पे मैं बात करूँगा कि कैसी आपकी पुलिस व्यवस्था है। कैमरे के लिए कोई परिचय बता दीजिएगा। मैं जमशेदपुर सिविल कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिशनर हूँ। इसके पहले आईआईटी पटना में 7 साल मैंने सर्विस किया है एज सिक्योरिटी हेड। उसके पहले भी वकालत में था, और कई सारी प्राइवेट संस्थाओं, सरकारी संस्थाओं में काम कर चुका हूँ। स्टूडेंट यूनियन से आंदोलनकारी नेतृत्व संभालता रहा हूँ। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहीं से एलएलबी की पढ़ाई की, और छात्र आंदोलन से जुड़ा रहा। यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, और मात्र बहुत कम अवस्था में मैंने समता पार्टी से नॉमिनेशन भी फाइल किया था बहरागोरा क्षेत्र से विधायक के लिए, और विड्रॉ भी कर लिया था पार्टी के आदेश पे। यही मेरा हिस्ट्री है। नेशनल कांग्रेस का जो गठन हुआ है 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म दिवस के अवसर पे, और इसका एक संकल्प लिया गया है कि जो केंद्र के जो राजनीति में जो एक वैक्यूम है विपक्ष में, विपक्ष को लेकर के जो विपक्ष मृत प्राय हो चुकी है, तो हम अपनी भूमिका तय करें इन 4 सालों के सरकार के दरमियान कि हम सशक्त रूप से विपक्ष की भूमिका केंद्र में निभा सकें, और आने वाले आगामी चुनाव में, केंद्र की चुनाव में फिर पक्ष में आने का भी हम प्रयास करेंगे।